बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 30 अक्टूबर 2025 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी ग्रीन कार्ड के बारे में गैर मुल्की डॉक्टर क्या कहते हैं। सऊदी अरब में प्रीमियम रेजिडेंसी हासिल करने वाले डॉक्टर्स ने रियाद में होने वाली एक तकरीब में रहायशी स्कीम के फ़वाइद की तारीफ़ की है। गैर सरकारी तौर पर सऊदी ग्रीन कार्ड के नाम से पहचानी जाने वाली इस स्कीम का मकसद कौमी मईशत में हिस्सा डालना और सऊदी अरब को टैलेंट, सरमायाकारी और इंटरप्रेन्योरशिप के मरकज़ के तौर पर सामने लाना है। डॉक्टर सहाम उस्मान उमर पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में एसोसिएट कंसल्टेंट हैं। उन्होंने ग्लोबल हेल्थ एग्जीबिशन के दौरान अरब न्यूज़ से बात करते हुए जो प्रीमियम रेजिडेंसी के बहुत फ़ायदे हैं, जिनमें से एक नकलो हरकत की आज़ादी है। डॉक्टर सहाम उस्मान उमर का कहना था, सऊदी अरब में नई रहाइश हैसियत की वजह से उन्हें अपने काम की जगह पर काफ़ी सहूलतें मिल गई हैं। अब वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों के कई अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर सहाम 2000 में सऊदी अरब आई थी। उन्होंने कई मकामात पर काम किया, जिनमें कसीम और जुबैल भी शामिल है। उसके बाद वो रियाद मुंतकिल हो गई। वो कहती हैं, प्रीमियम रेजिडेंसी से हमें ये आज़ादी मिली कि हम एक से दूसरे हॉस्पिटल और एक शहर से दूसरे हॉस्पिटल जो शहर में जाकर मुआवनत फ्राहम कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उन हॉस्पिटल्स में जहां दिल के अमराज के डॉक्टर्स की तादाद कम है। इस सहूलत से पहले सिर्फ आप उसी हॉस्पिटल में काम कर सकते थे जहां आप मुलाजमत करते हैं, मगर अब डॉक्टर दूसरी जगहों पर भी काम कर सकते हैं, उन हॉस्पिटल्स में जाकर जहां स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट नहीं है। आला दर्जे की खिदमात के हसूल की तलाश और इकानमी की तामीर के लिए प्रीमियम रेजिडेंसी कार्ड सन 2019 में मुतारिफ करवाया गया था। प्रीमियम रेजिडेंसी की सहूलत देने का मरकज़ रहाइश की 7 इकसाम की इजाज़त फ्राहम करता है, जिनमें स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी, सरमायाकारी करने वाले एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी, रियल एस्टेट की मलकियत की रेजिडेंसी और महदूद मुद्दत के क़याम की रेजिडेंसी और अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रेजिडेंसी भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान और अफगान वज़राए सेहत की रियाद में मुलाकात, पोलियो के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाल की मौजूदगी में रियाद में पाकिस्तान के वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और अफ़गान हम मनसब मौलवी जलाल जलाली की मुलाकात हुई। ग्लोबल जो हेल्थ एक्सपो है, उसमें 2025 के मौके पर मुश्तरका मुलाकात में जो ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं, उसमें जो पोलियो है उसके खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम बनाने पर जो है वो बातचीत की गई है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद की रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए नई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने आलमी सतह पर रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए नई मुहिम का आगाज़ किया है, जिसका मकसद 2026 की स्काई ट्रैक्स लिस्ट में दुनिया के 100 बेहतरीन एयरपोर्ट्स में नुमाया मुकाम हासिल किया जाए। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रवां साल 2025 की लिस्ट में 24वां रैंक मिला था। यह एजाज़ हासिल करने वाला सऊदी अरब का पहला एयरपोर्ट है। मतारात अल रियाद के ज़ेर इंतज़ाम रियाद रीजन के एयरपोर्ट की देखभाल करना है। कंपनी की कोशिश है एयरपोर्ट पर सर्विसेज के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, जो सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में शामिल है, जिसका मकसद फ़ज़ाई सफ़र और लॉजिस्टिक सर्विसेज के शोबे में सऊदी अरब को आलमी मरकज़ बनाना है। वाज़ेह रहे, रवां साल 2025 की स्काई ट्रैक्स इंडेक्स में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नुमाया पोजीशन हासिल की है, जिनमें मशरक़ वस्ता में बेहतरीन एयरपोर्ट, दुनिया में बेहतरीन नया इंटरनेशनल टर्मिनल नंबर 1, उसमें तीसरी रैंकिंग, और मशरक़ वस्ता के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में चौथी, जबकि 30 से 40 मिलियन मुसाफरों की कैटेगरी में भी चौथी पोजीशन हासिल की। ख्याल रहे, स्काई ट्रैक्स बरतानिया में कायम एक आलमी इदारा है जो दुनिया भर के हवाई अड्डों और फ़ज़ाई कंपनियों की सर्विसेज और मुसाफरों के तजर्बात का जायज़ा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट को मुरतब करता है। रियाद में मार्वल्स ऑफ सऊदी ऑर्केस्ट्रा की वापसी। सऊदी अरब में जारी जो है म्यूज़िक कमीशन 13 नवंबर को रियाद में मार्वल्स ऑफ सऊदी ऑर्केस्ट्रा की मेज़बानी करेगा। वज़ीर सकाफ़त और मौसीकी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला की ज़ेर सरपरस्ती रियाद में दूसरी मरतबा ये कॉन्सर्ट मुनक़्क़द हो रहा है। एसपी के मुताबिक 2 रोज़ा कॉन्सर्ट का आगाज़ जुमेरात 13 नवंबर को किंग फहद कल्चर सेंटर थिएटर में होगा, जिसकी टिकट जल्द वी बुक पोर्टल पर दस्तयाब होगी।
कॉन्सर्ट के इंतजाम सऊदी म्यूज़िक कमीशन की जानब से किए गए हैं, जिनका मकसद इस फ़न की मुकामी सतह पर तरवीज और अशात है। आप इस कॉन्सर्ट में शिरकत करना चाहते हैं तो आप भी जो है वही बुक पोर्टल पर जो है इनकी टिकट जो है वो बुक करके इसमें शिरकत कर सकते हैं। सऊदी विरसे की धुनें पेरिस के थिएटर, दो चैटलेट से होते हुए न्यूयॉर्क के कौमी थिएटर और वहाँ से मैक्सिको, लंदन और दीगर मुल्कों के थिएटरों में मकबूलियत के अरूज पर पहुँची हैं। नौमलूद की कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें शामिल है। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने कहा, नौमौलूद बच्चों की कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत शामिल है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंश्योरेंस कौंसिल ने यह वजाहत नौमौलूद बच्चों के जो है आलमी महीने की मुनासबत से की थी। कौंसिल ने बताया कि हेल्थ पॉलिसी में बुनियादी मेडिकल सर्विस का जामे पैकेज शामिल है, जिसमें बच्चों के खतरे के अखराजात, ज़च्चगी की निगहदाश्त, नौज़ायदा कम वज़न या कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों का इलाज, इसके अलावा मौरूसी अमराज या पैदाइशी नुकाइस के बर वक्त तशखीस के लिए इब्तदाई टेस्ट शामिल हैं। कौंसिल ने कहा है कि पॉलिसी के तहत उन बच्चों के लिए 2 साल की उम्र तक तिब्बी तौर पर साबित शुदा बीमारियों के केसेस में तजवीज़ करदा खसूसी दूध के अखराजात भी शामिल हैं, जबकि वजारत सेहत की जानब से मुकर्रर बुनियादी वैक्सीन 6 साल की उम्र तक फराहम की जाती हैं। इसके अलावा पॉलिसी के दायरे में पैदाइशी अमराज कलब की बरवक्त तशखीस के लिए इकोकार्डियोग्राम है उसके ज़रिए इब्तदाई जाँच के प्रोग्राम भी शामिल हैं, जिससे फौरी इलाज के इम्कान बढ़ जाते हैं और नौज़ायदा बच्चों की सेहत महफूज रहती है। ये सब इकदाम हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल के इस अज़म की अक्कासी करती हैं कि बच्चों को पैदाइश के लम्हे से ही इलाज और सेहत की खिदमत फराहम की जाएँ, ताकि मेयार ज़िंदगी बेहतर हो और कौमी सेहत के शोबे के जो टारगेट हैं उनको हासिल किया जा सके। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाद से रवाना हो गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने वफद के साथ रियाद से रवाना हो गए। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक नायब गवर्नर रियाद शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें अलविदा किया। वज़ीर मोहम्मद जो शहबाज शरीफ है वज़ीर आज़म उनको अलविदा करने वालों में इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मातकी, रियाद में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक और ऐवान शाही के नुमाइंदे फ़हद अल सुहेल के अलावा दीगर ओहदेदारान भी वहाँ पर मौजूद थे। उम्रा वीज़े पर आने वाले किन सऊदी शहरों का सफ़र कर सकते हैं? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि उम्रा वीज़े पर आने वाले मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के किसी भी शहर का सफ़र कर सकते हैं, सऊदी अरब के किसी भी इलाके में आ जा सकते हैं। वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक माजी में उम्रा वीज़ा 30 दिन का होता था, अब उसे बढ़ाकर 90 दिन जो है वो किया जा चुका है और ये कहा गया है कि वीज़े से ज़्यादा क्याम गैर कानूनी होगा। जो ज़ायरीन 90 दिन से ज़्यादा सऊदी अरब में क्याम करेंगे उन्हें सऊदी अरब में कानून उम्रा की खिलाफ वर्जी पर सज़ा दी जाएगी। और वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि सऊदी अरब से बाहर के ज़ायरीन को साल में 1 से ज़्यादा मरतबा उम्रा वीज़ा हासिल करने की इजाज़त है और इससे पहले सऊदी वज़ीर हज ने कहा था कि नुसक प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन उम्रा और ज़ियारत वीज़ों का इजरा आसान बना दिया गया है। अब ज़्यादा आसानी और तेज़ी से उम्रा वीज़े जारी करना मुमकिन हो गया है। पहले उम्रा वीज़े का दौरानिया 1 माह होता था, अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक सऊदी अरब में क़याम की सहूलत दी गई है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने नुसक जो एप्लीकेशन है वो मुतारिफ़ करवाई है। नुसक एप्लीकेशन को वज़ारत हज और उम्रा अथॉरिटी के ताउन से डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप दुनिया में कहीं से भी रहते हुए अपने उम्रा पैकेजेस को तरतीब दे सकते हैं। नुसक के ज़रिए उम्रा ज़ायरीन वीज़े के अलावा सफ़र के अलावा तमाम ज़रूरी अशिया भी तमाम चीज़ें इसके अंदर पैकेज, होटल, टैक्सी बुकिंग, तमाम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा कंपनियां भी अपनी सर्विसेज फराहम करती हैं, जबकि माजी में ज़ायरीन के लिए उससे इस्तेमाल होने वाली जो वेबसाइट मुकाम थी उसको ख़त्म करके नुसक एप्लीकेशन को मुतारिफ़ करवाया गया था। सिविल डिफेंस पीर को रियाद, तबूक और जद्दा में एमरजेंसी सायरन का तजर्बाती जो है उसको इस्तेमाल करेगी। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने सऊदी अरब के तमाम इलाकों में एमरजेंसी हालात में मोबाइल फ़ोन पर जो नेशनल अर्ली वार्निंग जो प्लेटफॉर्म है उसका ट्रायल शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने तमाम मोबाइल्स पर SMS भी भेजे हैं। इसके अलावा रियाद, तबूक और जद्दा में जो है सोमवार शाम जो दोपहर को 1 बजे मुकर्रर वार्निंग जो सायरन है वो चलाए जाएंगे और इसमें किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जो है अर्ली वार्निंग जो प्लेटफॉर्म है उसके ट्रायल के लिए इसको चेक करने के लिए किया जाएगा। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आपके पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 54 पैसे। तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये 48 पैसे। STC पे दे रहा है 74 रुपये 38 पैसे और इसके अलावा इंजाज बैंक 74 रुपये 46 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 52 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये और 50 पैसे।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 23 रुपये 24 पैसे, STC पे 23 रुपये 30 पैसे, तहवील हराजी 23 रुपये 28 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये 20 पैसे, मनीग्राम 23 रुपये 25 पैसे, इंजाज बैंक 23 रुपये और 27 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।